दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। भारत की राजनीति में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार मजबूती मिलती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को एक बड़ा झटका भी लग गया है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है जॉर्ज कुरियन और उनके इस्तीफे देने की नौबत क्यों सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को सुबह इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव के साथ स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही जॉर्ज कुरियन अब केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं रहे हैं। इस इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई। क्या रही जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की वजह? दरअसल जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका 6 साल का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो गया था। भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया। 65 वर्षीय जॉर्ज कुरियन अगस्त 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर काम कर रहे थे। वह भाजपा के कद्दावर नेता हैं और 1980 के दशक से ही पार्टी की शुरुआत से ही इसके सदस्य रहे। लगातार पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी जॉर्ज कुरियन को दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी आला कमान का मानना है कि जॉर्ज कुरियन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए, पार्टी को उस लेवल तक मजबूत नहीं कर पाए जिस उम्मीद में उनसे आरएसएस और बीजेपी हाईकमान को यहाँ पर संभावना नजर आ रही थी। आखिरकार अब बताते हैं आपको कि कौन है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन न केवल भाजपा के दिग्गज नेता हैं, बल्कि उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी लंबे वक्त तक प्रैक्टिस की है। कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, इसकी वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण भी उन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा कारण रहा, जहां केरल में बीजेपी का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा और प्रमुख वजह ये बताई जा रही है जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की कि प्रमुखता के साथ यदि बीजेपी वहां पर कुछ सम्मानजनक प्रदर्शन कर पाती केरला में, तो वहां पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुल सकता था। लेकिन जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री होते हुए भी वो कुछ खास पार्टी के लिए वहां पर जमीन तैयार नहीं कर पाए, और जिस कारण से भाजपा ने यह फैसला किया कि उन्हें दोबारा से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, और इस कारण उनका इस्तीफा हो गया है। जॉर्ज कुरियन के बारे में और भी जाने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार जॉर्ज कुरियन का जन्म 20 सितंबर 1960 को केरल के कोट्टायम जिले की एट्टुमानूर नगर पालिका के नाम्बियाकुलम गांव में हुआ था। उन्होंने अपने गृह नगर में ही स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके बाद लॉ यानी कि कानून में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील के तौर पर भी अपना एक प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया। लंबे वक्त से, जैसा मैंने आपको बताया कि 1980 के दशक से ही वो भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं और दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनेता के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी में उनको देखा जाता रहा है। लेकिन केरला इलेक्शन जो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में भी दरवाजे खोलने का इलेक्शन था, केरला विधानसभा चुनाव में जॉर्ज कुरियन से काफी उम्मीदें बीजेपी हाईकमान को थी कि संगठन मजबूत होगा, और बीजेपी हाईकमान ये अंदाज लगा रहा था कि जॉर्ज कुरियन यदि केरला में संगठन को ज्यादा मजबूत कर पाए तो कहीं ना कहीं
बीजेपी के लिए दक्षिण का किला फतेह करना भी रास्ता खुलने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस कारण से बीजेपी ने अब यह फैसला किया कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। स्वतः ही इसके बाद उन्हें जो राज्य मंत्री का पद, केंद्रीय राज्य मंत्री का पद है, वो छोड़ना पड़ा। कुरियन कब से थे इस पद पर? जॉर्ज कुरियन 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। इससे पहले जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ओ राजगोपाल के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि OSD के तौर पर काम किया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। और मंत्री बनाने के बाद अब ये वक्त आया है कि जब मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने की यहाँ पर विचार कर रही है, तो जॉर्ज कुरियन को इस्तीफा देना पड़ा है। और जॉर्ज कुरियन की जगह अब कौन यहाँ पर जगह लेता हुआ नजर आएगा इस अल्पसंख्यक विभाग की, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा, जहां पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका में थे। अब आपको बताते हैं क्या रही मंत्री के इस्तीफे की वजह। इस्तीफा देने वाले मंत्री जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उन्होंने केरल में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। मैंने बताया आपको, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अब प्रदेश राजनीति में भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व की कोशिशें ये हैं, भाजपा हाईकमान की कोशिशें ये है कि जॉर्ज कुरियन को दिल्ली से केरला शिफ्ट कर दिया जाए, केरला में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जिसकी वजह से बड़ी जिम्मेदारी के चलते वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत कर सके। 2029 के लोकसभा चुनाव पर मोदी शाह की नजरें टिकी हुई है। मोदी शाह को उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में भी उत्तर भारत यानी हिंदी पट्टी की तर्ज पर ही बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी 2024 के मुकाबले, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई, मोदी शाह उस मंथन में जुटे हुए हैं और जिसको लेकर के उन्होंने ये फैसला किया है कि अब क्षेत्रीय प्रभाव वाले राज्यों के जो नेता हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें राज्यों में भेज करके संगठनों को मजबूत किया जाए, जहां लोकसभा का रास्ता जो है वो उनके लिए 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सके। वहां उस 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा मेहनत कर सके, ज्यादा पार्टी के लिए एफर्ट लगा सके, ज्यादा पार्टी के लिए जमीन स्तर पर माहौल बना सके। तो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से जॉर्ज कुरियन के इस इस्तीफे की क्या कारण आप मानते हैं, क्या वजह रही होंगी? जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा दोबारा ना भेजना क्या बीजेपी का एक और नया मास्टर प्लान है? इस पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें इसका इंतजार रहेगा, तो कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।